हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं मंदिर से कर रही हूँ। और यह जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया, जैसे सावन का महीना चला है ना, तो हम आए मंदिर जाते हैं। मंदिर से आने के बाद ना, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मेरी फ्रेंड के, आज मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी। उसके कानू का बर्थडे था। ये शुरू से ना कानू रखती है, तो आज उसका बर्थडे था। उसके बर्थडे में तो मैं भी चली गई थी वहाँ पे। तो उसको इसने ना उसको नहला वगैरह के रख दिया था यहाँ पे सिंहासन पर। ये देखिए इसका मंदिर कितना प्यारा मंदिर है। इसका शेरा वाली माता भी रखी है इसने यहाँ पे। मतलब बहुत प्यारा मंदिर है। शुरू से ही ना बहुत पूजा पाठ करती है ये। और इसने मतलब वो मंदिर भी इसका बहुत प्यारा मंदिर है। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है इसका मंदिर। और ये सारा मतलब जो भी था, हमने तैयारी वगैरह करके इसको कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे ना हम यहाँ इसकी आरती कर रहे हैं। मैं और मेरी फ्रेंड थे, बच्चे भी स्कूल चले गए थे, हस्बैंड वगैरह भी ऑफिस चले गए थे। तो हम दो यहाँ पे देखो आरती कर रहे थे। और आरती करने के बाद ना कपड़े इतने ज़्यादा धोए थे, यहाँ देखो। फिर मैं मौसम भी देखो, आजकल दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है। रोज़ बारिश होती है, ज़्यादा नहीं बेशक, कम कम बारिश होती है। मौसम ठंडा हो गया, मतलब बहुत अच्छा आजकल मौसम है। उतनी गर्मी नहीं है जितनी पहले थी। और उसके बाद मेरी बेटी का टाइम हो गया था स्कूल से लाने का, और मैं तो चली गई थी अपनी बेटी को लाने के लिए। और ये यहाँ पे भोग बना रही थी। भोग बनाने के बाद देखो इसने कितनी सुंदर थाली सजाई है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छी। कितनी प्यारी थाली लग रही है। और कानू देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। इसने तो खिला दिया था भोग वगैरह कानू को। फिर मैं भी चली गई थी, और मैं भी यहाँ पे देखो इसको खिला रही हूँ। मुझे ना इसकी थाली बहुत प्यारी लगी थी। कितनी प्यारी लगी ना, कितना कुछ बनाती है। मतलब नहीं ना, हर साल कानू का बर्थडे मनाती है। जब से रखा ना इसने तब से। मुझे तो भाई इसके साथ रहते रहते 3 साल हो गई। तो मतलब ये पहले से ही मनाती है इसका, जब से रखा है तब से इसका बर्थडे। तो इस थाली में देखो आपने, इसमें पूरी भी मिलेगी आपको, आलू की सब्ज़ी, खीर, बूंदी, लड्डू और ड्राई फ्रूट जितने भी सारे मिलेंगे। और उसके बाद देखो ये शाम का टाइम है। और जैसे मैं बता रही हूँ कि आजकल दिल्ली में हर रोज़ बारिश होती है। यहाँ देखो हल्की हल्की बारिश भी शाम के टाइम हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। मतलब मौसम पहले से बहुत अच्छा है। और उसके बाद ना ये शाम के टाइम की है। पर शाम के टाइम क्या हुआ ना, ये इसका केक भी काटती है। यहाँ देखो केक काटा था इसने शाम को। ये भोग वगैरह तो सुबह बना दिया था, केक पर शाम को काटा था। और इसके हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। ऑफिस से आने के बाद क्योंकि वो बहुत लेट हो गए थे, बारिश भी हो रही थी ना, तो ऐसे मतलब ट्रैफिक में फंस जाता। और ये फिर दूसरे दिन की वीडियो है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि सावन का महीने में हम रोज़ मंदिर जाते हैं, तो उसी दिन भी मैं मंदिर चले गई थी। क्योंकि इस दिन मैं ना मंदिर थोड़ा जल्दी चले गई थी, क्योंकि मेरे बेटे की ना पीटीएम में थी। मंदिर में देखो पूजा पाठ करके, और यहाँ पे दिया वगैरह जलाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे घर वापस। और मेरा बेटा देखो यहाँ पे तैयार होकर रहा है। मैंने इसको बोला था रेडी होकर रहना। फिर इसके साथ लिया। मेरी बेटी बोलती मेरे साथ तो आपने कोई वीडियोज़ नहीं ली मम्मा। फिर इसके साथ मैंने वीडियोज़ ली है यहाँ पे। और उसके बाद जो मेरे फ्रेंड के साथ की, इतने दीदी के साथ, वो थोड़ी आगे, मतलब मैं थोड़ी आगे चली गई थी मैं रूम से। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ी आगे रूम से चली गई थी मैं। और यहाँ पे देखो पहुँच गई मैं अपने स्कूल में। अपने स्कूल में तो मैडम से मैं मिल के आ गई थी, और उस दीदी का वेट कर रही थी मैं। देखो आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैट लिखा है, तो मैं उनका वेट कर रही थी यहाँ पे। वो काफ़ी लेट हो गई थी, और फिर घर आ गई थी मैं यहाँ पे। और यहाँ देखो ये शाम की टाइम की वीडियो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है ना, ये कलश यात्रा में गई थी, शिव महापुराण चला है, तो उसकी कथा सुनने के लिए जाना था। 4 दिन हो गए थे शायद, तो ये कथा सुना रहे थे रोज़। पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो सोचा कि चलो कल सैटरडे है, क्योंकि वैसे 2 से 6 बजे तक टाइम था। टाइम तो आरती करने में लग जाता है, 7, साढ़े 7, 8 तो बज ही गए थे। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं, मेरी फ्रेंड और मेरे बच्चे गए थे। इसका बच्चा नहीं गया था, उसकी ट्यूशन थी, तो वो तो ट्यूशन पे चला गया था। मैं, मेरे बच्चे और मेरी फ्रेंड गई थी। तो यहाँ पे देखो ये कथा सुनाते हैं, जो ये महाराज है कथा सुनाते हैं हमें। और बीच बीच में क्या है ना, ये भजन भी करते हैं। तो मतलब कितनी सारी लेडीज़, ज़्यादातर ना लेडीज़ आती हैं, जेंट्स भी तो बहुत कम थे, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे लेडीज़ ही थी। और ये यहाँ पे देखो, और मतलब बहुत इंजॉय करते हैं लोग यहाँ पे, कथा सुनते हैं। शिव महापुराण चला है, तो उनकी कथा सुन रहे थे यहाँ पे। और कथा सुनने के बाद देखो ना, बीच बीच में यहाँ पे तिलक भी लगा रहे थे, और उनको लगा दिए थे। यहाँ देखो मेरे बच्चों को दोनों को गाल में लगा दिया था, माथे पे लगा दिया था। अनवी को भी लगाया था, और बेटे को भी, जुल को भी लगाया था, दोनों को। और मेरे तो माथे पे लगाया था। यहाँ देखो कैसे नाच रहे हैं यहाँ पे। आज ना शिव और पार्वती का विवाह था, तो देखना आगे आपको शिव और पार्वती का विवाह।
देखिए सही भक्तों से बने में बैठ जाए, जो नाच रहे वही नाचे। हाँ, हाँ जी, ढोल वाले भैया, ढोल वाले भैया, ढोल वाले भैया आइए, जो नाच झूमकर भोले बाबा की बारात में आए हैं। अब एक मिनट, ढोल वाले भैया, यहाँ देखो, यहाँ पहुँच गई थी जी शिव जी बारात लेकर के, और यहाँ पे ना इनकी शादी करवा रहे थे यहाँ। और ये जैसे कि यहाँ पे कन्यादान भी इनका कर रहे थे, तो जिसने कन्या दी, लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ लाया था। किसी ने साड़ी वगैरह, सूट वगैरह भी जो भी देना हो ना, अपनी श्रद्धा से वो दे रहे थे। बोलते कन्यादान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो हमने भी यहाँ पे जी थोड़ा थोड़ा जितना उतना हमने कन्यादान कर दिया। और हमें ना आगे कुछ दिख नहीं रहा था, यहाँ पे सारे आदमी ऐसे खड़े हो गए थे। और उसके बाद हम आ गए थे प्रसाद लेकर के अपने घर। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? हर हर महादेव।